we have a lot of students here, तो सरस्वती जी के बिना तो किसी भी चीज़ की शुरुआत नहीं हो सकती। तो एक बार सब लोग हाथ जोड़ के उनका नमन करेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। कि ये अकेडमी पिछले 41 ईयर्स से भी ज़्यादा की लेगेसी को रन कर रही है और एक और हिस्टोरिक ईयर हम सब ने बिल्ड कर लिया है साथ में मिलके। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे ऑनरेबल और रिस्पेक्टेड उज्ज्वल सर, द CEO ऑफ श्री चैतन्य को स्टेज पे बुलाया जाए और ऑडियंस क्या करना है, स्टूडेंट्स क्या करना है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना है उनका स्टेज पे। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम सब के साथ शेयर करें और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास थोड़ी क्वेरीज हैं कि अपने शेड्यूल को किस तरीके से वो एनहांस कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में प्लीज़ हम सबको एड्रेस करें। हैदराबाद में हो रहा था एंड सो प्राउड टू फील कि मैं बार बार यहाँ आ जाता हूँ बिकॉज मेरा बनारस से तो ऐसे भी बहुत पुराना रिश्ता है, बट ये हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स है। 2023 में शायद हमने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए नेशनली और उसके बाद 24-25 ठीक रिजल्ट्स आए। मतलब नंबर 1 में आज के डेट में 2 हमारे बच्चे हैं, टॉप 10 में 3 बच्चे हैं, टॉप 100 में 28 बच्चे हैं। मतलब ये जो एकेडमी का रिजल्ट है, श्री चैतन्य का रिजल्ट है, दैट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स इन लास्ट 3-4 इयर्स। Come on, man, शोला मिला भी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप हो रहा है कि ये दूसरे लोगों के सक्सेस पे हम लोग यहाँ क्या करें। जो यहाँ पे आए हैं और बोल रहे अच्छा तो किसी और को फेलिसिटेट करोगे, किसी और को अवार्ड मिलोगे, तो मुझे क्या करना है मैं बताऊंगा। आदत डालो, अभी से आदत डालो कि कल आपके लिए लोग ताली बजाएं। जब आज आप लोगों के लिए ताली बजाओगे तो कल जब आप स्टेज पे आओगे तो लोग आपके लिए ताली बजाएंगे। इसलिए आज ध्यान रहे कि जब भी आपका कोई सीनियर आ रहा हो यहाँ पे, जब भी कोई अच्छी बात हो रही हो, आपको कोई बात अच्छी लग रही हो, तो डोंट हेजिटेट टू अप्रिशिएट। आप आज उनके लिए ताली बजाओगे तो कल आपके लिए कोई ताली बजाएगा। Okay, so I think we'll start. But before that, I would like to request Sunil sir, please उज्ज्वल sir को felicitate करें और सम्मानित करें, and thank you so much sir for joining us today. सर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। कोई जान देता है तो कोई प्राण देता है, पर महान होता है वो गुरु जो विद्या दान देता है। तो एक बार सारे गुरुओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि उनके बिना परिश्रम की संभावना नहीं हो सकती। और एक बार फिर से मैं हमारे ऑनरेबल उज्ज्वल सर को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी। जो ये चाहते थे कि मैं कुछ ज्ञान भाषण करूं, मैंने कहा मेरी बात कौन सुनना चाहते हैं। देखिए तालियों का शोर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये जो सेशन है ये वो सब लोग जो अगले साल एग्जाम देंगे या अगले 2 साल में एग्जाम देंगे उनको रख के बनाया। आगे पीछे मत आओ, ठीक है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ स्टेज पे बैठने की आदत लगाओ, स्टेज से बैठ के 200 लोगों को बताने की आदत लगाओ। ये बहुत बढ़िया आदत है, जीवन में बहुत आगे काम आएगी। बट मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और बहुत सिंपल सवाल पूछूंगा। कोई जेई मेंस एडवांस के सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। क्या आप इनको और एक माइक दे सकते हैं
और मैं ये कुछ सवाल आपके बिहाफ पे पूछूंगा और फिर आपको बोलूंगा क्या आप पूछना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं आफ्टर 5-10 मिनट्स, ठीक है ना। तो मेरा पहला सवाल आप दोनों लोगों से है कि आप कितने साल से तैयारी किए। जस्ट टू टेल यू 15 लाख बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, गिवन टेक बोथ आर बिलो 1000। मतलब देश में 1000 बच्चों के अंदर आना ये कोई मजाक की बात नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता है कि आप ऐसा कैसा फील कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही प्राउड मोमेंट होगा फैमिली के लिए, बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा इन दोनों के लिए भी। तो पहले एक राउंड ऑफ अप्लॉज करें इन दोनों को, उनको लगना चाहिए कि हाँ इन्होंने सिखाया है। आपको कितने कब से स्टार्ट किया आपने? 8, 9, 10 कब से स्टार्ट किया? कब लगा कि हाँ मुझे जेई की तैयारी करनी चाहिए? Sir, I started preparing for Olympiads midway of class 10. Class 10. And moreover for JEE specifically, I started in class 11. Class 11. Yes. Okay. सृष्टि आपको कब कितने साल हो गए? I started from class 11th only. Class 11th only. तो 10th तक ऐसा नहीं पता था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है नहीं करना है, सब पढ़ाई कर रहे थे और बस 11th में आए तो लगा कि आप इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है। There was no information about it in the school. Okay. Not aware about it. थोड़ा सा ना ऊपर करके बोलना। ओके, सो बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जो ये सोच रहे होंगे क्या मुझे लेट हो गया, क्या मैंने 9 से तैयारी नहीं शुरू की, क्या मैंने 10 से तैयारी नहीं शुरू की। बोथ ऑफ देम largely started preparation around the 11th grade, ठीक है ना। आपको ऐसा कब फील हुआ कि मैं अच्छा कर सकता हूँ? अच्छा करना सबको अपने बारे में पता चलता है, तो अच्छा करने का मतलब है कि चलो मैं टॉप 1000 में आ जाऊंगा या टॉप 500 में जा सकता हूँ या टॉप 3-4,000 में आ सकता हूँ। कितने महीने पहले ऐसा फील हुआ कि मैं अच्छा कर सकता हूँ? Sir, ऐसा फीलिंग तो स्टार्टिंग से था, क्लास में थे। देखिए ये तो कॉन्फिडेंस है, ऐसा फीलिंग तो स्टार्टिंग से था। ये बट कभी ऐसा लगा एग्जाम की तैयारी करते करते कि अब वो वाले सवाल होने लगे हैं जो पहले नहीं हो रहे थे? सर वैसा फीलिंग मिड 12th में आता, 11th के टाइम तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लो रहा करता था क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, लेकिन समवेयर अराउंड इन द मिड ऑफ 12th I gained some confidence and there was some momentum, and using that I qualified many Olympiads and that gave me further confidence for JEE Mains and upcoming advance. बहुत बढ़िया। सिस्टर आपको कब ऐसा लगा? From the starting of class 12th. From the starting of class 12 तो 11th में लग रहा था कि चल रही है तैयारी, या कॉन्फिडेंस हाफ बिल्ड हो रहा था? Not much confidence. बट अभी कैसा लग रहा है? तो मेरी आवाज नहीं आ रही है, अभी कैसा फील हो रहा है? I am little nervous. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। What she's saying is a true thing that I'm little nervous. क्योंकि क्या होता है ना, हम बाकी सब चीजों की तो तैयारी करते हैं, इसकी तैयारी नहीं करते। हम इसकी तैयारी नहीं करते ना कि एक दिन हमें स्टेज पे ऐसे बैठा दिया जाएगा और सवाल जवाब होगा और मैं दूसरे बच्चों को बताऊंगी कि तैयारी कैसे करनी है। इसकी तैयारी तो नहीं हुई थी ना, हमने तो बात नहीं की थी, आपको ही पता नहीं था कैसा होने वाला है आज। बिल्कुल। और यही फन है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि एक दिन शायद मैं स्टेज पे बैठूंगा और मैं दूसरे बच्चों को बताऊंगा कि आगे तैयारी कैसे करनी है। उसके लिए मुझे आज कुछ स्पेशल करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं दूसरे को बताऊंगा। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने स्पेशल क्या किया। टेल मी वन थिंग, इमेजिन इफ यू आर इन एग्जाम हॉल, और हमारी आपकी इस बारे में थोड़ी सी बात हुई थी। आप एग्जाम हॉल पे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं एंड यू आर अनेबल टू क्रैक ए क्वेश्चन, यू आर सीइंग अ क्वेश्चन, यू आर अनेबल टू क्रैक ए क्वेश्चन। व्हाट गोज इन योर माइंड? आपके दिमाग में चलता क्या है उस समय पे, उस प्रेशर टेस्टिंग के दौरान? So recently I adapted a new method of attending questions, that is questions को first look at, like in 5 to 10 seconds I gather all the types of different words that are in the question and get to understand what is the basic information the question is demanding from us. And if I think that it is something new that I'll need to spend more time on, generally I skip the question and return back. I mark it for review later.
So after how many seconds you say कि this question is really tough, I'll come back to this again. कितना टाइम लगाने के बाद? So that judgment is spontaneous because in some questions I think that I can solve the question. So I give it a try, but like in most of the questions that I start, I try to finish that question, and in the questions that I think of skipping, I skip it instantly because there is no point of wasting some time in that question and coming back later and solving from beginning. So what Sudhani is saying, that's it. Judgment, you know. हम सबको लगता है कि अरे ये क्या बड़ी बात है. हम छोटी छोटी चीजों में जजमेंट्स यूज करते हैं, and to even come here, which road to take is a judgment. You have 3 roads to come, you took a route. हो सकता है किसी रूट में ट्रैफिक ज्यादा था और किसी रूट में ट्रैफिक कम था. Exactly that helps you to understand कि जब आप सवाल कर रहे हैं, what judgment did you take? मुझे कब छोड़ना है, कब सॉल्व करना है is one thing. मुझे कब सवाल छोड़ना है. Otherwise, it's very difficult for you to stuck with that question and then not leave and waste time. Srishti, how about you? When do you, when are you unable to attempt a question, what goes inside your mind? अब तुम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो because you're going to help them understand कि बस होता क्या है, एक 1000 रैंकर के बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा होता है. I read the question carefully for about 5 seconds maybe, and थोड़ा सा लाउडर बोलोगे. I think I read the question for about 10 to 15 seconds, and if I feel that it is a very new concept, then I leave it immediately. okay. Then I cannot attempt it in the So for around 30 seconds you will decide मुझे करना है कि नहीं करना है. 15 seconds. 15 seconds. Okay. Very nice. So she has a time frame in a way कि मैंने सवाल पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आता है अभी, तो मुझे अगर मेरे पास समय बचेगा, I'll come back, but I'm not going to waste my time on this. And this is real life, buddy. जब आप वहाँ बैठोगे तो यही सच्चाई है. You will leave more than you will do. You might score better than trying to waste your time solving every question. Yeah. Okay. During this 2-3 years preparation, there are many times जब आपका कोई एक internal test, कोई grand test अच्छा नहीं गया, या क्या जेई मेंस में जैसा हमने सोचा, मेंस 1 में जैसा सोचा वैसा अच्छा नहीं गया. How much time you took and what did you do to come back on the preparation? So regarding the internal test, there was a time that there was a test of Super 60 batch in which I scored extremely low marks. To be precise, 35 out of 180 marks. And that was my first test of the Super 60 batch. And that was, I was a bit demotivated, but I also knew within me that I can do it if I give it enough time. And also it was my first time, so I didn't take it much seriously because I had roughly around a year to prepare for the JEE Dons. And so in the back of my mind, it was always running that I can do much better. And even after the JEE Mains 1 and 2, my results are not as what I expected. Even my marks are a bit lower on the lower side. But I still think that I did what I could have done in the 3 years. There is a scope of improvement, and in these 3 weeks, I'm trying to improve for the final examination. Thank you so much. How about you, Sissy? If the exam has not done well, what is that time you take to come back? After the exam, I feel a bit demotivated, but after around 2 hours, I get back to study. And what is that 2 hours? What happens? How do you motivate yourself to come back? I reassure me. Sorry, Mike? क्या करते क्या हो उस 2 घंटे में आप? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं जाता होगा और उनको हो सकता है 2 दिन 3 दिन लग जाते होंगे रिकवर करने में. तो आप उन 2 घंटों में क्या करते हैं? जैसा गया वैसा जाने दो, चला गया. Which is absolutely fine. कि भाई अब तो मैं past नहीं बदल सकती ना. So okay, something wrong has happened. Let it go. Let me try for something new.
Okay, lot of parents here they must be thinking कि ये मोबाइल वाला क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो, लेकिन मैं पूछेगा नहीं कि मोबाइल यूज करते थे कि नहीं यूज करते थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम डिस्ट्रैक्शन मैनेज करते थे या डिस्ट्रैक्शन हटा देते थे? दो तरह के बच्चे होते हैं जो जेईई की तैयारी में यूज करते हैं। एक बच्चे जिन्होंने 2 साल के लिए तो स्मार्टफोन छोड़ दिया है और एनालॉग फोन पे आ गए, और दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं दिन में 1 घंटा यूज करूँ। तो जब आप तैयारी कर रहे थे, लेट्स हर आंसर एंड देन आई कम बैक टू यू। 18 मिनट बता रहा है। रिमूव द डिस्ट्रैक्शन और यू मैनेज द डिस्ट्रैक्शन। No, I have a smartphone, but I study only online material. मारे थे। तो यू मैनेज स्मार्टफोन कि मुझे उसका फायदा उठाना है बट मुझे हटाना नहीं है। Good. How about you, Shashank? So to me, my smartphone is not much of a distraction. It is mainly a source of having talks with my mentors like Sunil sir, Vijay sir, Alok sir, and also I have some classes online. So that is more of a tool for me rather than a distraction. Very nice. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप में से कोई उनसे सवाल पूछना चाहते हैं? Anybody wants to ask a question? A parent, a student, anybody? और अ टीचर। मैं चाहूंगा नहीं कि टीचर दोबारा सवाल पूछे, उन्होंने बहुत सवाल पूछे इनसे, बट एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन? कम ऑन मैन। यस, थैंक यू मैम। आई नीड अ वॉलंटियर, दैट्स द स्पिरिट। मैं ये पूछना चाह रही थी, आपके पेरेंट्स आपको कैसे ट्रीट करते थे? क्योंकि मैं तो एक पेरेंट हूँ, आप तो पढ़ रहे थे या जब आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो पेरेंट्स आपके कैसे बिहेव करते थे? थैंक यू, वेरी गुड क्वेश्चन। कितने सपोर्टिव थे, या उन्होंने कभी डांटा, कभी फ्लाइंग मिसाइल्स आए आपके पास, क्या क्या हुआ आपके साथ? Sir, over the 2 years, the coaching time always overlapped with the time when my parents were free. So when I was free, my parents were working, and when I was in my coaching, the parents were free. Then the parents were free, and so I had like the minimal interaction with my parents. And also there was no kind of obstruction, or they always supported me and always motivated me to do always better. They never cared about my results, only asked that I should have done better, or this was the best that you had done. So least interference allowed you to prepare and given you the responsibility. So they let me take my own way in preparing for IIT. Wow, very nice. A big round of applause for parents. बिल्कुल। Can the parents stand here for a minute? Sir, thank you so much. आप देखिए, आपने आपके इस बात पे कितनी बड़ाई है कि आपने अपने बच्चे पे भरोसा किया। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं 9th-10th में था, मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था, तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के पास जाता रहता कि पैसा दे दो, क्रिकेट का बैट खरीदना है, पैसा दे दो, बॉल खरीदना है, पैसा दे दो, ये करना है। तो भाई फादर वाज डिसाइडेड कि एक काम करो, मैं इस महीने की सैलरी तुम्हें देता हूँ। मैं 10th ईयर में था, मुश्किल से ग्रेड 5-6 में रहा होगा। पापा माँ ने कहा आप और आपके भाई साहब इस महीने घर चलाएंगे, जो पैसा बचेगा सब क्रिकेट के। एंड ट्रस्ट मी, आज भी शायद पेरेंट्स ऐसा करने से डरे। एक्चुअली मी एंड माय ब्रदर रैन द हाउस फॉर 20 days। 20 दिन बाद पैसे खत्म हो गए और उसके बाद हमने बेकार में पैसे मांगने बंद कर दिए फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। सो समटाइम्स रिस्पांसिबिलिटी कम्स बाय गिविंग रिस्पांसिबिलिटी। ग्रेट, सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग इन हिम। हाउ अबाउट यू सिस्टर? So my parents always supported me and also never said anything about my results. If it was good, then तो एक्सपेक्टेशन होती थी नहीं होती थी? that I don't know. But have they told you that they are expecting something? Yeah, they always wanted me to perform my best up to my limits. But how happy they were when the result came? They were much happier than me. Yeah. Where is Christy's parents? Are they here? Congratulations, sir. Congratulations, ma'am. It is a very proud moment for you to be not called as your name. हम आपके नाम से आपको नहीं बुला रहे, बट आपके बच्चे के नाम से आपको बुला रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से हर पेरेंट के लिए बहुत बड़ी बात है कि जिस दिन आपको आपके बच्चे के नाम से बुलाया। सृष्टि के पेरेंट्स कहाँ पे? So thank you so much for that support. Thank you, sir. Thank you.
नेक्स्ट सवाल पूछूंगा एंड देन आई कम बैक इफ एनी ऑफ यू हैव अ क्वेश्चन. अगर आपको जेईई की तैयारी दोबारा मतलब इमेजिन करो तो क्लास 10th में, मैं जानता हूँ तुम नहीं जाना चाहोगे, बट वापस क्लास 10th में पहुंच गए टाइम मशीन के थ्रू और तुम्हें तैयारी दोबारा करनी पड़ी, तो एक ऐसी क्या चीज अलग करनी चाहोगे इसमें? Sir, I cannot speak the answer to me. Sorry? I cannot speak. But think about it. If something comes कि मैं ये रहेगा यार, ये करना चाहता हूँ, टाइम होगा तो ये करूँगा. Sir, could you ask Srishti first? Could you ask the question? अच्छा, सृष्टि. Let him think. क्या ऐसा अलग करना चाहते अगर मौका मिलता तो? Increase my study time for class 11. जब तुम्हें लगता है कि फाउंडेशन में थोड़ा टाइम लगाते, 11th में थोड़ा टाइम लगाते, तो things would have been better. Sir, I shouldn't speak this publicly, but I would have changed my center. हाँ? Peer group and friends. Peer group and friends? Yes. Or competed with more? Yeah. So I asked Shashank that does he want to go to Hyderabad one of these days, because this is also very critical. There is nothing to shy. That everybody says, look at 5 friends and they will define who you are. 5 लोगों को रख लो अपने, उनके 5 लोगों को देख लो, पता चल जाएगा आप कौन. आपको जानने की जरूरत नहीं है. So if you are in a competitive environment, if you are competing with more number of students, chances that Shashank would have done better. और सर को पता होगा, मतलब हमने बोला भी था कि क्या हम उसको हैदराबाद लेके जा सकते हैं. मैं तो उसको अभी भी बोल रहा हूँ, एडवांस में 1 महीना है, क्या एडवांस में तुम हैदराबाद चल सकते हो, बिकॉज जो उन्होंने शब्द बोला सुपर 60, जो 60 बच्चों का एक स्पेशल बैच होता है जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बच्चे होते हैं. अगर आपने देखा होगा, जैसे मैंने बताया, that our results in Hyderabad were amazing. Amazing. Yeah, any other questions to these people? कोई बच्चा पूछेगा नहीं, किसी को जानने की इच्छा नहीं है. Are you setting your cap or you want to ask a question? Setting your cap. Okay. Anybody from here? Hello, tea, coffee, girls. कोई सवाल नहीं पूछना चाहेंगे आप लोग? सर, ये बहुत ही शांत सी जगह है, ऐसा कैसे चलेगा? इनके जस्ट जूनियर वालों से बात कर रहे हैं, गर्ल्स में अभी बैठे हैं वो. हाँ. जस्ट. हाँ भाई, कोई सवाल मुझ में नहीं आ रहा है. जाने दे इनको. वो ऐसे भी नर्वस हो रही है. ऐसे वो नर्वस नहीं होती. हाँ? ये उसका चेहरा इतना सुख देखे बहुत खुशी, बहुत कुछ नहीं उतना ही रहता था. हमेशा उतना चेहरा रहता. ये लोग बैठे हैं 12th. पूछे. I have a very basic question about the studies. So I want to ask that, we have 3 different subjects. So did you divide the time equally, or did you have on the basis of your likability towards that subject, did you give some extra time to particular subject? Good question. Very good question. मैं तैयारी कर रहा हूँ. How did you guys attempted that? So actually the efforts versus the result graph on all the 3 subjects is different. In chemistry you need to put more consistent efforts. In mathematics you need to have a initially developed brain, like you need to have solved some good mathematical problems when you were young, so that you have that capability to go through the syllabus of 11th and 12th mathematics seamlessly. And in physics, initially in the first 5 to 6 months, you might have faced too many difficulties, but by the end of class 11 and 12th, you will find that physics is the easiest of all the 3 subjects. And on the basis of that, nearing my JEE main, most of my time was spent in solving mathematical numericals and chemistry, and in physics, not many numericals I had solved, but only the revision of the formulas, because even in the JEE main the questions are quite basic on physics or controversial. Srishti, would you like to answer this? I spent about 50% of my study time in the initial month in solving maths only. I took arts practice, and
chemistry and physics according to the time. But in the last months, I focus more on chemistry, memorizing the different reactions and the stuff in organic chemistry. Okay. Can I request teachers who taught them to come on stage for a few minutes? Teachers who taught them. Physics, chemistry, math teachers who taught them. अगर कुछ बोलना हो, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जब आप इनको पढ़ा रहे थे, फॉर उन बच्चों के लिए जो अगले साल टेस्ट देंगे कि जब आप उनको पढ़ा रहे थे तो आपको कैसी फीलिंग हो रही थी? Maybe Sunil sir can go last. Why don't you guys start and then? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बोलूँगा बस अभी, और मैं काफ़ी लोगों से शेयर भी किया अभी जब ये शांत यहाँ पे आए हैं तो आई थिंक 4:30 टाइम था, वहाँ बैठा था और मुझे 4:32 का एक मैसेज किया है और मैसेज में क्वेश्चन है और बोला गया इसका आंसर सर बताइए। आप समझिए मतलब ये हाईली अनसेटिस्फाइड, हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। मैं केमिकल लैंग्वेज में तो इसको यही बोलूँगा, इसको जब तक मिलता जाएगा तब तक मिलेगा। तो अच्छी बात है। और सृष्टि के साथ मतलब मुझे हमेशा लगता है कि इसके साथ जो नेगेटिव शुरुआत में लगा, इसका 11th बहुत प्रॉपर नहीं हुआ था। जैसे इसको भी शायद आइडिया है, अभी बोला भी, और अगर शायद 11th उस एंथो के साथ होता है या उस कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छा होता। हालांकि बाद में इसने बहुत कवरअप किया है, तो मैं मानता हूँ कि इसका पूरा जो रिजल्ट है वो केवल 12th का है, केवल 6 मंथ 7 मंथ्स का ही पूरा इसका रिकॉर्ड है, जिसके कारण ये यहाँ तक पहुँची। अगर ये 11th और उस लेवल पे होता जितना जिस तरह से शशांक का बहुत प्रॉपर, तो आई थिंक ये और भी बहुत अलग तरीके का स्टूडेंट रिजल्ट दे सकते। तो ये तो बिल्कुल आप पहचान ही नहीं पा सकते, क्लास के अंदर आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कौन बैठा है और क्या करेगा। तो ये इस टाइप की स्टूडेंट है, बस इतने बोलूँगा इनके बारे में। सृष्टि और शशांक दोनों ही मतलब ऐसा होता है कि उनको लगता है भूखे से और नेचर दोनों का डिफरेंट है। शशांक थोड़ा खुश रहता है, सृष्टि को मुझे देख के इस वक्त में लगता था कि ये उदास इतनी क्यों है। तो एक बार मैंने पूछा मुझसे उदास क्यों होती है, मैं सर मैं उदास क्यों होती है, तो मैं अच्छा करती हूँ। और जो दोनों का नेचर डिफरेंट मतलब फेस से एक्सप्रेशन डिफरेंट है, लेकिन जो कॉमन चीज़ है कि हमेशा भूखे हैं किसी भी चीज़ को उदास करने के। और मतलब जितना इन लोगों का सक्सेस है तो खुद इन लोगों का है, हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं उनके टीचर। Thank you. आई विल स्टार्ट विद सृष्टि। सर मैं ये बोलूँगा कि ऐसे बच्चा को टीचर चाहिए सर। ऐसे बच्चे समाज में कोचिंग खो जाते हैं, कैनॉट आइडेंटिफाई कि बच्चे पढ़े नहीं। आई स्टार्टेड क्लास 12th, so if a teacher has not that much experience to identify the child, such kids get lost. आपसे कोई डाउट नहीं पूछना है, कुछ नहीं करना है, उसको लगेगा इसको समझ में नहीं आ पढ़ाओ लगे इसको समझ में नहीं आता है। तो बहुत सारा चीज होता है ना, जब बच्चा डाउट नहीं पूछता है तो टीचर्स क्या करता है अपने इमोशंस के हिसाब से पढ़ाते हैं विदाउट गोइंग कि उसके अंदर क्या चल रहा है। बट बीइंग हियर इन since last 6 years in this teaching field, we got gift, we identify कि नहीं इसके अंदर मैकेनिज्म डिफरेंट है। So such type of child should be there जहाँ पे इस तरह का केयर हो पाए, अदरवाइज ये बच्चा लॉस्ट हो जाता है। बिकॉज अपना कष्ट आपको बता नहीं सर, आपको समझना है, बट जो इंटरनल प्रोसेस है इसका अपना समझने का इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर ली तो आपकी एनर्जी फ्लो कर देगा, वो डेवलप कर देगी। So if she can tell, I took 2 weeks to identify कि this is the child, इसको अलग होना है, उसका नाम लेना चालू किए ताकि फिर भी नहीं बोलती सृष्टि क्या हुआ क्या की ये हो गया, सब लोग समझ। तो इसकी में इसको पढ़ाने का ढंग अलग, इन महाराज का अलग।
एक जैसा जहां दोनों को पढ़ाए दोनों बर्बाद हो जाए, दोनों हैंडलिंग डिफरेंट। यहीं पे सर टीचर का रोल होता है, टीचर कैसे समझता है। और ये अच्छा कि लोग बच्चे बैठे हो, पेरेंट बैठे हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाने से आईटी नहीं होता है। उस बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, आप बोलते हैं तो अंदर उसको क्या चीज होता है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप जितना बेहतर पढ़ा लो उस बच्चे को, वो समझना तो उसको अपने हिसाब से है, तो आप उसके स्तर पे जब तक नहीं आओगे नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग सिंस लास्ट so many years. So this was Srishti, and if we talk to Sasan Maharaj, so there are very few students in my life who are so connected with me. वो कब सो रहे हैं, कब जग रहे हैं, क्या करना है, झगड़ा भी कर ले रहे हैं हमसे, हम तो झगड़ा भी कर, सर ये ऐसा नहीं आएगा, अभी हमको करके बताइए मोबाइल पे ही। सो ये अपना अपना बच्चा से इतना कर, वो जो क्वेश्चन पूछे मेरे सुपुत्र है, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उनसे ज्यादा कनेक्शन इससे रात में आपसे बात कर लेगा। एज ए टीचर आई एम मोर कनेक्टेड विद ससान। इफ यू टॉक टू मी कि आज उसने क्या किया है, वो क्या प्लानिंग चल रहा है, आई नो कहाँ चल रहा है, कौन पेपर है, क्या कर रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं। बट द ड्यूटी इज कीप ऐसे कि नहीं तुम्हें आज उल्टा लटकना है तो उल्टा लटक जाएगा। हो सकता कल झगड़ा करे, क्यों बोले थे आप, और उसने नहीं पूछता कि क्यों बोल रहे आप। दिस इज ससान एंड आई प्रे फॉर हिम कि जो कुछ आप ये रैंक देख रहे हैं वो शशांक नहीं है। यहाँ कुछ बैठा हुआ जो रैंक आप लोग देख रहे हो शशांक का रैंक नहीं है। मैं दोनों जानते हैं इस बात। सो अभी एडवांस बाकी है और देखेंगे लोग क्या कर सकता हूँ, मैंने देखा है उसको। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सो मैं सबसे चाहूंगा कि सब इसके लिए प्रे करें। इसको जितना है, जो इसकी क्षमता है, जो इसको डिजर्व कर, वो इसको मिल जाए। मैं अधिक नहीं मांगता, जिसकी क्षमता उसको मिल जाए। आई विल द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। थैंक यू। A big round of applause for teachers. Thank you, Shashank. Thank you, Srishti. Advance is still pending. और मैं चाहूँगा कि आप लोग वाराणसी का नाम एडवांस में बहुत बहुत ऊपर करें। And may God bless you with the best college, best choice of subjects to study. And when you come out after 4 years, you are best AI professionals, artificial intelligence professionals. Yeah. Do very well. Do very well. Congratulations once more. Thank you. सबको बुलाया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए सभी बच्चों को। बाकी जो लोग बच्चे आए उनको भी थैंक्स। दिस इज अ ग्रेट इवेंट एंड सच आप इस चीज को समझोगे, इट विल अफेक्ट यू। योर हार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, योर हार्ट विल मेल्ट। यहाँ क्या फर्क होता है, कैसे चीजें होती हैं। मैंने आपसे कहा था जो लोग 11-12 बैठे हुए बच्चे कि अभी मिड जर्नी में है तो उनका अभी सजेशन बहुत मायने रखता है। आफ्टर दे गो, अब किसी आईटी में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से मिलोगे तो उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। वो जो आप तैयारी करो वो भी उसी लाइन में है। सो इवन आफ्टर द इवेंट आई विल सजेस्ट कि जो यहाँ नहीं कुछ पाए उनको पकड़ के कुछ बातें पूछ लेना है। ओके, सो विल कॉल सम स्टूडेंट्स, तो वो लोग आएंगे और हम लोग उनको अवार्ड देंगे। जब तक स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था यार कि बेझिझक क्वेश्चंस पूछने हैं, पर क्या कर दिया तुम लोगों ने। सर ने भी बोल दिया कि बताओ यहाँ के लोग तो बड़े शांत हैं। मतलब ये तो थोड़ा बनारसी वाली बात आ गई ना कि बनारसी को शांत बोल दिया। इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनना तो वैलिड है यार यहाँ पे। और मैं सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे पास 2 स्टूडेंट्स तो कॉन्ग्रेचुलेट करने के गिफ्ट देना चाहिए उनको। कोई गिफ्ट है अभी किसी के पास? है? ऑफ कोर्स नहीं होगा। हाँ, तालियां तो हैं, लेकिन उसके अलावा देखो यार, होता है ना कि जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे होते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं कि अरे यार इसके पास तो कोई स्किल ही नहीं होगी, ये तो टैलेंटेड हो ही नहीं सकता, तो उनको आज हमें रॉन्ग प्रूफ करना है। तो हमारे ऑडियंस में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसके पास कोई भी स्किल हो, जो सिंग कर सकता हो या लिखता हो, पोएट्री करता हो, तो प्लीज एक बार हाथ उठा दे यार। देखो ऐसा नहीं कि कोई टैलेंटेड नहीं है, आज उन सब के मुंह पे एक तमाचा मारना है जो
बोलते हैं कि ये बच्चे सिर्फ पढ़ाकू हैं, इनके पास कोई और एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं हो सकता। लेट्स प्रूव देम रॉन्ग टुगेदर। एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? यार देखो कुछ लोग मुझे हंसते हुए लग रहे हैं, इस हंसी के पीछे अपना टैलेंट छुपा रहे थे। कम ऑन, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? कोई एक, यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना तो बनता है यार। कम ऑन, मुझे लग रहा है उधर कुछ डिस्कशन तो चल रहा है कि ये हो सकता है। इज इट पॉसिबल? Congratulate them in your own way. All the girls out there. No one is this much talented कि एक गाना गा पाए. I know you are. Come on. कोई है इधर? All the backbenchers out there. यार देखो पीछे बैठे हो तो backbenchers तो मस्ती के लिए जाने जाते हैं. Okay, let us start. Meanwhile, just sure, I will कर लेगा. So, तो I'll name जिनका नाम लेता हूँ वो आए. First of all, काम्या. Is she here? No. Because क्या है कुछ लोगों का प्रोग्रेशन भी चल रहा होगा तो श्रेयांश केसरी. श्रेयांश भी नहीं है. Okay. और प्रियांशु है. भाई सब 99 से बढ़िया है सब. राहुल यादव. नो. प्राची तिवारी. आ जाओ. Come on everyone, please put your hands together for Prachi. सर आप एक बार इन बच्चों को This is Prachi. Congratulations, Prachi. And then we have Vivek Patel. Vivek. Okay, everyone, so Vivek is here. Please put your hands together for him. Then we have Srishti Pathak. Yeah, please. Srishti is there. Big round of applause. Okay, Mohammed Danas. Hello. Thank you so much. And next, I would like to invite Tanmay Yadav on the stage. Is he here? Tanmay Yadav. Okay. Next, I would like to call Aryan Gupta on the stage. Okay. Everyone, please put your hands together for Aryan.
Abhyuday Pandey on the stage. Come on everyone, please put your hands together for him. Next time on stage is he here? Okay, come on everyone, please put your hands together for him. Anyone congratulations to you. Here on the stage is Srishti Srivastav. So please put your hands together for Srishti again. So next I would like to invite Shashank Maurya on the stage. Come on, everyone, please. Yeah, let's kill our tick. Someone give it up, someone give it up, someone give it up, someone give it up, someone give it up. Sri Chaitanya Academy to Shashank Maurya. Someone give it up, someone give it up, someone give it up, someone give it up, someone give it up. Feeling that party, want this party. Baby girl, all good, baby girl, all good, baby girl, all good. Okay, thank you so much. मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बट दो तीन छोटी बातें बता के जा रहा हूँ। फोन आपका दोस्त है तो एग्जाम आपका दुश्मन है। फोन अगर आपका दोस्त है तो एग्जाम आपका दुश्मन है। फोन अगर आपका दुश्मन है तो चांस है रैंक आने का। जैसे उन लोगों ने बोला ये टूल है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ 2 घंटा 3 घंटा वक्त गुजार रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। और जैसे सर ने अभी बताया शशांक के लिए, मैं बता रहा हूँ, मैं 2023 में जो टॉपर थे उनसे मैं मिला जेईई मेंस 2 के रिजल्ट के बाद एक ऐसे ही फंक्शन के लिए, तो उसने कहा सर 3 घंटे के बाद आ सकता हूँ। मैंने क्यों? बोला जेईई एडवांस का टेस्ट दे रहा हूँ। रिजल्ट आया था उसके उस दिन शाम को हमने बहुत एक छोटा फंक्शन करते हैं, इसे सर कल सुबह करें, आज शाम में 3 से 6 ऐसा मुझे टेस्ट दे रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जर्नी है, अगर आप मीम्स की दुनिया छोड़ दें तो ये जर्नी है और ये जर्नी चलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी टफ, थोड़ी थोड़ी अच्छी होती रहेगी। ट्रस्ट मी, ये जो दोनों बच्चे जिससे आप सुन रहे थे या जो बहुत सारे बच्चे आए, इनमें से कुछ बच्चे IITs में जाएंगे, कुछ बच्चे NITs में जाएंगे, हो सकता है कोई बिट्स पे नहीं जाएंगे। जीवन वहां जाके बहुत अलग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, बहुत अलग भी होगा। आप पहली बार अपने घर छोड़ के किसी हॉस्टल में रहेंगे, जीवन में वो सारी चीजें सीखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी, बट वो जीवन आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगा। एक दिन आप उस जगह से निकल जाएंगे, किसी नौकरी में चले जाएंगे, वो एक अलग दुनिया होगी। जैसे मैम कह रही थी 24-25 इज नो मोर यंग, नो मोर ओल्ड। तो एक दिन वो अपने कॉलेज से निकली, फिर अपना कुछ काम करने लगी। एक दिन अगर आप जियो को बार्जर अर्निंग में लग जाते हैं तो जीवन बिल्कुल अलग हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मान लीजिए उनको एक काम दिया गया, या तो होस्ट द इवेंट टुडे, वो शाम में 5 बजे टहलते हुए नहीं आ सकते हैं। अगर 4 बजे का इवेंट हो तो 3:30 बजे आना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है, बहुत सारी चीजें बदलेंगी। ट्रस्ट मी, ये वो लाइफ है 12th क्लास पास करने तक। जो बच्चे कॉलेज चले गए हैं, हॉस्टल चले गए हैं, फन है, बट ये वो लाइफ है जो आप अपने मम्मी पापा के साथ हैं, उनके बिल्कुल नियरेस्ट है। आजकल अधिकतर जगहों पे बच्चों को कहीं ना कहीं तो बाहर ही जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। स्पेंड द टाइम टुगेदर विद पेरेंट्स, रेस्पेक्ट देम फॉर हु दे आर, रेस्पेक्ट देम फॉर हु दे आर। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये तो उनकी जिम्मेदारी है, उनको करना ही करना है। नहीं, they must be sacrificing a lot for doing something for you.
माँ बाप बहुत सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए और नहीं बताते, बच्चों को नहीं बताते कि वो चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा अच्छा है। सो व्हेन यू डू वेल, मतलब चाहे वो सृष्टि के पेरेंट्स हो या शशांक के पेरेंट्स हो, मतलब अगर आप उनको 5 मिनट बात करेंगे तो शायद उनकी आंख से आंसू आ जाए कि जी मेरे बच्चे ने इतना अच्छा किया। सिर्फ 5 मिनट्स, the emotions must be here because this is very proud moment for every parent. This is very proud moment. मैं चाहूँगा कि आप जेईई एग्जाम हो, कोई बिट्स का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के थ्रू कुछ भी करके अपने पेरेंट्स को एक ऐसा मौका तो दे कि वो आपके लिए प्राउड फील कर सके। Please give them an opportunity and please give a big round of applause for all the parents who are here. Please. We should try. अगर मैं आपको एक चीज के साथ छोड़ूं, just think, मुझे हमेशा सर उठा के जी सकते। मेरे किए हुए चीजों पे आप कॉलेज पहुंच जाए, आप कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से उनको फोन आए कि आप अभी आइए, आपके बेटे ने या बेटी ने ऐसा किया है, उनको बहुत बुरा लगेगा। So be responsible. Just be responsible. It's a very easy thing. भाव पे नहीं बहना है। आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, स्कूल से निकल के कॉलेज में आ गए हैं, फिर पीयू में आ गए हैं, अब आप कॉलेज में जाएंगे। आपका बिहेवियर बहुत हद तक डिफाइन करेगा कि हाउ विल योर पेरेंट्स बिहेव। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, रिक्वेस्ट दैट बिहेवियर ऐसा करें कि पेरेंट्स को कभी भी ऐसा ना लगे कि ऐसा क्यों किया मेरे बच्चे। हमें उनको ऐसा लगे कि आई फील प्राउड। वो आपके पीछे रहे, पीछे से हो सकता है आपको डांट रहे हो, बट यहाँ जितने पेरेंट्स बैठे ना, आप उनसे जाके पूछेंगे, अकेले में अपने बच्चे की बहुत तारीफ करते हैं। एवरी पेरेंट कंसर्न है उनको। कोई लड़का अगर बच्चा ज्यादा बदमाशी कर रहा है, कभी कंसर्न हो सकता है, लेकिन पीछे बहुत तारीफ करते हैं हर पेरेंट अपने बच्चों की। उनको मौका ना दे कभी अफसोस करने का, मौका दे कि वो हमेशा ऐसा ही तारीफ करते रहे। थैंक यू। ऑल इंडिया लेवल पे हाई परसेंटेज लाया है 10th में, तो उनको भी हम लोग को फैसिलिटेट करना है। मीनवाइल जो जेईई वाले ग्रुप हैं उनके साथ आप एक चाहते हो कि आप उनके साथ एक हो जाए, एक साथ कलेक्टिव। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, विल डू दैट। सो विल कॉल दोज किड्स क्लास 10th, उनका बच्चों का है उनको बुलाते हैं, उनको भी आप। So, okay, so first I would like to invite Prakriti Dubey, scored 98.4% in 10th standard.